प्रिय विद्यार्थियों, फिनॉल की अभिक्रियाओं के अंतर्गत फिनॉल की नेक्स्ट अभिक्रिया है लेडरर मनासे अभिक्रिया। फिनॉल एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अम्लीय या क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर संघनन अभिक्रियाएं देता है। अर्थात फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करके ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड क्रिया करके ये जो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है, ये एक तरह का एकलक है और इसके बहुत सारे अणु मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं, यानी बेकेलाइट बनाते हैं, जो एक संघनित बहुलक होता है, अर्थात थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। अब यदि इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करें तो लेडरर मनासे अभिक्रिया की क्रियाविधि में अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया हो सकती है और क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी अभिक्रिया हो सकती है। इसकी क्रियाविधि में फॉर्मल्डिहाइड का जो C डबल बॉन्ड O है, इससे CH2OH या C पर प्लस आवेश और O पर माइनस आवेश आता है। अब ये CH2OH वाला जो कार्बोकेटाइन है, ये फिनॉल के OH से ऑर्थो स्थिति के H हाइड्रोजन को निष्कासित कर देता है और इससे कार्बेनाइन बनता है। ये कार्बेनाइन फिनॉल का ये जो कार्बेनाइन बना, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाता है। अब ये जो ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजेनॉल या बेंजिल अल्कोहल बना, इसके कई सारे अणु आपस में जुड़कर बहुलक, संघनित बहुलक, जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं, इसका निर्माण करते हैं। फिनॉल की अगली अभिक्रिया है लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। यह अभिक्रिया फिनॉल की नाइट्रस अम्ल अर्थात HNO2 के साथ की जाती है और इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनते हैं। यानी फिनॉल को जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल को बनाने के लिए NaNO2 और H2SO4 के मिश्रण से नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और ये नाइट्रस अम्ल फिनॉल के साथ गर्म करने पर हरा रंग प्राप्त होता है, जिसे जल से तनु करें तो लाल रंग का हो जाता है और इसमें क्षार विलयन मिलाने पर यह नीले रंग का हो जाता है। यह लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया कहलाती है तथा यह अभिक्रिया फिनॉल के परीक्षण में प्रयुक्त होती है। अब फिनॉल से फिनोल्फ्थलीन भी बनाया जा सकता है। इसके लिए फिनॉल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, यानी फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके फिनोल्फ्थलीन बनाता है और एक जल का अणु बन जाता है। अब ये फिनोल्फ्थलीन NaOH यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है। फिनॉल की क्रिया यदि एसीटोन के साथ की जाए तो इससे बिसफिनॉल बनता है, अर्थात फिनॉल एसीटोन के साथ
HCl, सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसको हम बिस्फेनॉल कहते हैं। फिनॉल का ऑक्सीकरण भी किया जा सकता है। इस अभिक्रिया को हम एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीकरण कहते हैं। इस एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीकरण में फिनॉल क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3 के साथ अभिक्रिया करके क्विनॉन बनाता है, क्विनॉन, और एक जल का अणु बनता है। अगली अभिक्रिया है फिनॉल की जिंक डस्ट से अभिक्रिया, यानी फिनॉल जिंक डस्ट Zn के साथ अभिक्रिया करके, और ये जो Zn है वो फिनॉल के OH से ऑक्सीजन को निष्कासित करके ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बना देता है और बेंजीन का निर्माण होता है। फिनॉल की अगली अभिक्रिया है फ्रीज पुनर्विन्यास। ये फिनॉल की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, फ्रीज पुनर्विन्यास। और इस अभिक्रिया में सबसे पहले फिनॉल का एसिटिलीकरण होता है, अर्थात फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से जो फेनिल एस्टर प्राप्त होता है, उस फेनिल एस्टर को नाइट्रोबेंजीन विलयन में निर्जलीय AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर इसका पुनर्विन्यास हो जाता है, जिससे COR यानी एसिटिल जो समूह है उसका स्थानांतरण फिनोलिक समूह की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर हो जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा इससे कम ताप पर पैरा और 160 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा उच्च ताप पर ऑर्थो समावयवी मुख्य उत्पाद के रूप में बनते हैं। अगली अभिक्रिया है क्लेजन पुनर्विन्यास। इसमें सबसे पहले फिनॉल की एलिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं, जिससे एलिल फेनिल ईथर का निर्माण होता है। इसका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित होकर ऑर्थो एलिल फिनॉल का निर्माण होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कोल्बे स्मिट अभिक्रिया में फिनॉल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, यानी सोडियम अथवा पोटेशियम फिनॉक्साइड यानी फिनॉल के स्थान पर इसका लवण लेते हैं। सोडियम या पोटेशियम फिनॉक्साइड लिया जा सकता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर तथा 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखा जा सकता है, जिसमें एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी CO2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की आपस में यदि हम अम्लीयता की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। इसीलिए ये अपना H+ आयन आसानी से नहीं त्याग पाता। इसके कारण इसके क्वथनांक, गलनांक और जल में विलीयता पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होती है।